नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करने में जुटे होंगे। और अब बात आती है कि अपनी इमेज की, सेल्फ इमेज की। देखिए, अपनी सेल्फ इमेज जो है ना, वो हमेशा अच्छी करके रखिए, परंतु जेन्युइन वाली, अनजेन्युइन नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपने अपनी जो लोगों के साथ बना के रखिए, लोगों के साथ बना के जब आप रखेंगे तो आपकी जब अच्छी इमेज होगी तो आपको अच्छे से लोग स्वीकार करेंगे। देखिए, आज के ज़माने में जिसकी नेगेटिव इमेज होती है ना, उसको अच्छे लेवल के काम नहीं दिए जाते। आप भी किसी से अपना कार्य करवाना चाहेंगे तो उसी से करवाना चाहेंगे जिसके बारे में रिव्यूज़ गूगल पे अच्छे दिए होंगे, या जिसके बारे में कोई 10 लोग कहेंगे जी ये बंदा अच्छा आदमी है, ये इंजीनियर अच्छा है, ये डॉक्टर अच्छा है, ये फ्लाइट अच्छी है। तो आपकी गुडविल काम करती है सर जी। अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो समझो आपकी ज़िंदगी अच्छी है। पर टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी क्लियर, आपकी गुडविल जेन्युइन होनी चाहिए, नकली नहीं होनी चाहिए। ठीक है? क्योंकि अगर नकली होगी तो ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। अब बात आती है कि आप लोग स्पेशलिस्ट बनो अपनी क्वालिफिकेशन और अपनी प्रैक्टिस से। इसका अर्थ ये होता है, ऑर्डिनरी लोग पे जो लोग होते हैं उनको ऑर्डिनरी तनख्वाहें मिलती हैं, ऑर्डिनरी सैलरी मिलती है। परंतु जब आप हुनरमंद हो जाते हैं, परंतु जब आप किसी फील्ड में अपने आप को स्पेशलाइज्ड कर लेते हैं, तो जो आपको पेमेंट मिलती है उसकी कोई बात ही नहीं। और 10 लोग आपसे पूछते हैं जी इसके बारे में हमें बता दीजिए। अगर आप भी किसी से कोई सलाह लेने जाएंगे तो आप स्पेशलिस्ट से ही सलाह लेने जाओगे। आप ये नहीं करोगे जी आप अनस्पेशलिस्ट से सलाह लेने चले जाओगे। आज अगर आपको क्रिकेट सीखनी है तो आप सचिन तेंदुलकर के टिप्स फॉलो करोगे, डांस सीखना है तो माधुरी दीक्षित के टिप्स फॉलो करोगे, या रैम्बो मास्टर के टिप्स फॉलो करोगे। मेरे टिप्स नहीं फॉलो करोगे आप। तो बेसिकली मतलब क्या है कि आप स्पेशलिस्ट बनिए ताकि लोग आपके पास आपकी स्पेशलिटी के लिए आपको अप्रोच करें। इससे आपको जॉब सेटिस्फेक्शन भी होगी, वर्क सेटिस्फेक्शन भी होगी, पेमेंट तो अच्छी आएगी और अच्छी गुडविल होगी। तो 10 लोग जब आपसे पूछेंगे तो आपको खुद को भी अच्छा लगेगा। और अपनी नॉलेज को हमेशा अपडेट करते रहिए। अब आती है बात चैलेंजेस की ज़िंदगी में। जो भी प्रॉब्लम आए उसका बहुत ही माइन्यूट क्रिटिकल एनालिसिस करना शुरू कीजिए। जब आप क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तो आपको एक्चुअली में समझ आएगा ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं जितनी बड़ी मैं प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हमारे लिए प्रॉब्लम कब होती है? जब हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, या हमारा सपोर्ट सिस्टम पुअर होता है, या हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि वो कितने समय के लिए है, या हमें उस प्रॉब्लम के बारे में कंफ्यूजन होता है, हम उसकी जड़ को नहीं समझ पाते। तो अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, उसका सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे, तो हमें ये समझ आ जाएगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है और कहाँ से स्टार्ट करनी है, इसको सॉल्व कहाँ से करना है। और प्रॉब्लम को चैलेंज की तरह लेंगे कि तो मज़ा आएगा ज़िंदगी में काम करने का। और अगर दुख की तरह लोगे तो भैया फिर कुछ नहीं हो सकता। और देखिए, ऑर्डिनरी पर्सन अवॉइड्स द प्रॉब्लम। साधारण आदमी जो है वो प्रॉब्लम से दूर भागता है। और जो ग्रेट आदमी होते हैं ना, जो असाधारण लोग होते हैं, वो प्रॉब्लम को डिमांड करते हैं कि मुझे प्रॉब्लम मिले ताकि मुझे स्ट्रेंथ मिले और ताकि मैं एक बड़ा आदमी, एक महान व्यक्ति बन सकूं ऑर्डिनरी की बजाय। ऑर्डिनरी पर्सन अवॉइड्स द प्रॉब्लम, ग्रेट पर्सन डिमांड द प्रॉब्लम टू गेन द स्ट्रेंथ। सो बी अ ग्रेट पर्सन रादर देन अ ऑर्डिनरी पर्सन। ऑर्डिनरी को भाई साहब कुछ नहीं मिलता। जब आप ऑर्डिनरी होते हैं तो पत्थर ही तोड़ते रहते हैं, लोगों के साथ मेहनत ही करते रहते हैं और फिर कुछ मिलता नहीं और सारी ज़िंदगी फ्रस्ट्रेशन में निकल जाती है। पर जब आप ग्रेट हो जाते हैं तो आप एक लीडर हो जाते हैं और लोगों को
लोग आपको फॉलो करते हैं और आप एक अपने देश के लिए बहुत अच्छे नागरिक और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप अपने परिवार का, अपने देश का और अपना नाम ऊंचा कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम आई है जिसे हमने चैलेंज की तरह लिया है, तो आपने सारी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉर्ट आउट करने नहीं शुरू कर देना। उस प्रॉब्लम का क्रिटिकल एनालिसिस किया, उसके छोटे छोटे उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के टुकड़े टुकड़े करे कि ये सॉल्यूशन ये व्यक्ति करेगा, ये सॉल्यूशन ये करेगा, ये वाला ये करेगा, ये वाला ये करेगा, ये वाला करेगा। और अगर मान लो आप अकेले, आपको प्रॉब्लम खुद ही सॉर्ट आउट करनी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। देखिए, मेरी माँ कहती थी और मेरी बहन कहती थी कि जो लोग प्लानिंग में दिन खर्च करते हैं उनका काम घंटों में खर्च होता है, खत्म हो जाता है, और जो लोग घंटे लगाते हैं उनका काम मिनटों में खर्च होता है, खत्म होता है, खर्च नहीं खत्म होता है। तो आप अपने काम को जो भी आपके सामने है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके और उसका एक बड़ा ब्लॉक कर लीजिए, या लोगों को अपने साथ लेके कर लीजिए। अब बात आती है कि मान लो आपकी कोई चीज़ खराब हो गई है आपके आसपास में, आपके ऑफिस में, आपके घर में, तो वेट नहीं करना। आपने जितनी जल्दी हो सके उसको रिपेयर कराना है, और आपने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। कभी मैंने ये चीज़ ठीक करानी है, दूसरे के ऊपर नहीं डालनी, क्योंकि अगर आप इसे रिपेयर टाइमली नहीं कराएंगे तो वो और ख़राब और ख़राब और ख़राब होती चली जाएगी, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो इतनी ख़राब हो जाएगी कि पूरे के पूरे पैसे सिर्फ उसको पूरा रिप्लेस करने में लग जाएंगे। और वही काम अगर आप शुरू में कर लेंगे तो क्या होगा, आपके पैसे भी बच जाएंगे, टाइम भी बच जाएगा रिपेयर का, और आपके जीवन का जो कार्य है वो बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगा। अब आया कि आपके पास कोई कार्य है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंज है, तो उसे हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं कीजिए। आप अपने सीनियर से बात कीजिए जो अनुभवी लोग हैं, या कुछ ऐसे लोगों से बात कीजिए जो उस समस्या से गुजर के जा चुके हैं। अपने माँ बाप हो सकते हैं, सीनियर्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, ऑफिसर हो सकते हैं, कोई भी। आप उनका अनुभव पूछिए और फिर उसके हिसाब से काम कीजिए। एक व्यक्ति से नहीं, 2-4 व्यक्तियों से पूछ लीजिए और फिर डाटा कलेक्ट करके जो बेस्ट सोल्यूशन लीजिए लगे वो कर लीजिए। साइंटिफिक अप्रोच जब आप लगाएंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, हमारे माँ बाप को जीवन का बहुत अनुभव है, हमारे सीनियर्स को, हमारे कुछ ऐसे लोग जो हमारे से बड़े हैं, उम्र दराज हैं, उनके अनुभव का फ़ायदा लीजिए। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप भी गलती करें और आगे बढ़े, या ये बेहतर होगा कि आप उस गलती से जो हमारे बड़े लोगों ने या हमारे से आगे चलने वाले लोगों ने उस गलती को किया, उससे जो सीखा उससे हम पहले से सीख ले और समय को बचा ले, टाइम को बचा ले, पैसे को बचा ले और सॉल्यूशन कर ले। अब आपने वो जो प्रॉब्लम या चैलेंज जो आपके पास आया है उसके लिए आपने एक्सेलेंस के लिए कोशिश करनी है, बेस्ट करने की कोशिश करनी है, परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करनी है। क्योंकि परफेक्शन की बीमारी ना दुनिया में बस एक ही व्यक्ति को है, वो है भगवान। हम सब परफेक्ट नहीं हैं, हम एक्सेलेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्य भगवान को ही करने दीजिए जो कि वो बेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि भगवान की परफेक्शन की। देखिए, भगवान के पास जो पावर्स है ना वो अनलिमिटेड है, वो परफेक्शन कर सकते हैं भाई, और हमारे पास पावर है लिमिटेड, तो हम परफेक्शन नहीं कर सकते, हम एक्सेलेंट होने की कोशिश कर सकते हैं। परफेक्शन के चक्कर में अपना दिमाग, अपनी एनर्जी और अपने पैसे को बर्बाद मत कीजिए। अब बात आती है कि आप अपनी लिमिटेशंस को भी पहचानिए और लोगों को भी अपनी लिमिटेशंस के बारे में बताना सीखिए। हर वक्त आपको यस मैन होना नहीं है, आपको नो कहना भी आना चाहिए।
और अगर आप कोई काम नहीं कर सकते, जेन्युइनली नहीं कर सकते हैं, तो आप हेल्प भी मांगना सीखिए। इस बात में शर्म नहीं करनी है कोई क्या सोचेगा कि भाई मैं ये भी नहीं कर सकता। नहीं जी, कोई भी परफेक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जब कोई परफेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, हर कोई हर कुछ तो कर ही नहीं सकता। आप अगर दूसरों से कुछ हेल्प मांग लेंगे तो कोई बुरा नहीं होगा। देखिए, दुनिया में हर कोई सब कुछ नहीं जानता, पर हर कोई कुछ ना कुछ तो जरूर जानता है। अपनी ज़रूरतों के बारे में कहना सीखिए और उन्हें पूरा भी कीजिए। बहुत समय हम जब नो नहीं कह पाते ना, तो हम बहुत बार अपनी ज़रूरतों को साइडलाइन कर देते हैं। नहीं, आप कहना सीखिए, कहिए कि मुझे ये ज़रूरत है, परंतु वो तब हो पाएगा जब आप खुद को रिस्पेक्ट देंगे। हम बहुत समय तो यही नहीं समझ पाते कि हमें भी रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, जो हमारे खुद के द्वारा दी जाने वाली है। अगर हम खुद ही को इज्जत नहीं देंगे तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दुनिया हमें इज्जत देगी। जब हम अपने आप को रिस्पेक्ट देते हैं तो दुनिया भी हमें रिस्पेक्ट देती है। जब हम खुद को डिग्रेड करते हैं, अपनी ही ज़रूरतों को साइडलाइन करते हैं, तो दुनिया भी हमें साइडलाइन करती है। परंतु हाँ, आपकी ज़रूरतें जेन्युइन होनी चाहिए। देखिए, ज़रूरतें तो भिखारियों की भी पूरी हो जाती हैं और तमन्नाएं बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। तो आप ये डिफरेंस भी करना सीखिए कि आपकी जेन्युइन ज़रूरत है या अनजेन्युइन आपकी इच्छा है, वो भी आपको पता होना चाहिए। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि कोई ज़रूरतमंद है, किसी की सेवा का समय है, तो अपनी ज़रूरतों को कुछ समय के लिए आप साइडलाइन करके उसको पहले प्रायोरिटाइज़ कर लीजिए। तो आपको प्रायोरिटाइज़ भी करना आना चाहिए कि आपको अपनी ज़रूरतों को कब साइडलाइन करना है और कब साइडलाइन नहीं करना है। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग इलाज के लिए नहीं आते हैं। जी आप क्यों नहीं आए? कि वो बच्चों के एग्ज़ाम थे जी, वो हस्बैंड जो थे ने ऑफिस जाना था। ये अगर आप लोग बीमार रहेंगे, आप लोग अपना ध्यान नहीं रखोगे, तो आपका कौन ध्यान रखेगा? कौन आपके लिए करेगा? आज भी हमारे देश में महिलाएं बचा कुचा खाना खाती हैं। आज भी हमारे देश में महिलाएं ऐसी हैं जो पुरुष वर्ग के लिए भोजन ज़्यादा अच्छा बना के रखती हैं और अपने लिए लेफ़्ट ओवर खा लेती हैं कि चलो ठीक है, हमारा तो कुछ नहीं, हमने तो घर ही रहना है। नहीं, जितनी एक पुरुष को भोजन की ज़रूरत है, उतनी एक स्त्री को भी भोजन की ज़रूरत है, उतनी ही अच्छे भोजन की ज़रूरत है। अगर पुरुष घर के बाहर काम करे तो आज स्त्रियां घर में काम करती हैं और बाहर भी काम करती हैं। तो अपनी अगर आप नीड्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा आपके लिए? और आप जो भी काम करें, उस काम के अंदर एक आर्ट को ढूंढे, एक कला की तरह करें उस काम को। धीरे धीरे, प्यार से, सुंदर से, सहजता से, मधुरता से इस काम को करिए। इमरजेंसी सिचुएशन है तो आपको फास्ट होना पड़ेगा, यस आई अग्री। परंतु अगर सिचुएशन एग्री नहीं है तो धाड़ धाड़ करके काम को समाप्त नहीं कीजिए। मोहब्बत से हर काम को कीजिए ना। जब आप किसी काम में अपनी मोहब्बत, अपनी इच्छा शक्ति और अपना काम करने का पैशन जब डालते हैं तो वो काम एक कुछ अलग ही निकल के आता है। जब आप अपने उसमें 100% देते हैं, फिर वो काम नहीं होता, वो एक पूजा हो जाती है और कर्म ही पूजा है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा, आप कर्मयोग की तरह काम करो ना, कर्म करो और मुझे याद करते हुए चलो। दुनिया का कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो ये नहीं कहता कि आप काम करो और साथ में ईश्वर को याद करो, तो वो काम भी पूजा हो जाती है। देखो, लाइफ इज फ्लोइंग लाइक अ रिवर with unexpected turns, may be good, may be bad, may be good, may be bad. Learn to enjoy each turn. Learn to enjoy each turn because these turns never return. जिसका मतलब है कि ज़िंदगी जो है ना, वो एक नदी की तरह चलती है।
जिसमें कई घुमाव आते हैं जो पता नहीं होते कब आ जाएंगे। अच्छे घुमाव भी हो सकते हैं, बुरे घुमाव भी हो सकते हैं, और हर घुमाव को आप एंजॉय करना सीखिए, उसमें मज़ा लीजिए, ठीक है। और क्योंकि ये जो घुमाव, ज़िंदगी का जो घुमाव है ना, जो एक बार आ गया ना, वो दोबारा नहीं आने वाला, वो चला जाएगा। तो इसलिए आप अपने हर काम को एंजॉय कीजिए। और अगर आप अपने काम करने पर रिवार्ड मिल रहा है, आपको ओवर रिवॉर्ड मिल रहा है ज़्यादा काम करने पर, तो अपने काम करने की क्षमता को और अपने कार्य की शैली को और अपने काम करने के घंटों को बढ़ा दीजिए। परंतु अगर आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा या आपको पहचान नहीं मिल रही, तो फिर आप अपने कार्य को धीरे कीजिए, ठीक है, और अपने कार्य को रीजज कीजिए और अपना कार्य उतना ही कीजिए जितना कि आपको उसके बदले में रिवॉर्ड मिलता है। कम रिवॉर्ड मिल रहा है, आप कम कार्य कीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है।